वेलकम बच्चों, मैं कुमार आनंद आप लोगों की हमारी इस प्यारी सी क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। और जिस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उसी सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने है और नेक्स्ट क्लास आप कर सकते हैं। और इस क्लास में मैं आपको यह सिखाने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे वर्ब हैं, जो हमारा सीरीज चल रहा है इज़ एम आर का, यूज़ ऑफ इज़ एम आर, उसका यूज़ किस तरीके से हम नाउन के द्वारा या प्रोनाउन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। तो प्रोनाउन चूँकि एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको दे दिया, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि नाउन की भी चर्चा कर ही दी जानी चाहिए। ऐसे में नाउन की चर्चा नहीं करने वाला था, मुझे लगा कि ये अंडरस्टूड होगा, यानी सब समझते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ आप लोगों की बेहतरी के लिए। तो उसी सीरीज को हम लोग आगे चलाते हैं और ये आपका टॉपिक में अकॉर्डिंग टू नाउन यानी कि एम इज़ आर का जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का यूज़ जो है हम नाउन की तरह से किस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक नाउन की जानकारी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब वो बेसिक नाउन की जानकारी क्या कहते हैं, जब कभी भी आप नाउन सुनते हैं, एक नाउन हमारा बहुत प्यारा सा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, इसकी सीरीज़ तो आगे चल ही रही है, आगे भी चलेगी। तो नाउन का मतलब क्या होता है, तो जो भी डेफिनेशन होता है, शॉर्ट में डेफिनेशन हम लोग यह जानते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। या आप कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं, अ नाउन रिलेट्स टू नेम, यानी कि जो नाउन है वह नेम से रिलेट करता है, किसी के भी नाम से रिलेट करने का काम करता है। अब जरा सोचते हैं, नाउन इसका मतलब क्या होता है कि नाम यानी कि नेम। नाउन का ही आप कह सकते हैं एक दूसरा रूप का कहिए, आप नेम कहिए, किसी का भी नाम। नाउन का यदि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो क्या हो जाएंगे, नाउन के एग्जाम्पल में बैठ जाते हैं। अब इसका यूज़ हम लोग वर्ब से कैसे करते हैं, तो जब हम कभी नाम की बात करते हैं तो आपके सामने या तो आपको एक नाम आ सकते हैं, यानी कि सिर्फ कोई एक नाम रहेगा। जैसे कि यदि मैं एक नाम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं प्रियांशु। क्या लिख दूं, प्रियांशु लिख दूं। तो ये हुआ सिर्फ एक ही नाम मैंने अभी तक लिखा है, तो नाम क्या हुआ, एक। या हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा नाम हो, यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा नाम जब आपके सामने आ जाते हैं। अब एक से ज़्यादा नाम कैसे आ सकते हैं कि यदि मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं अमन एंड सोनाली, अमन एंड सोनाली। तो यहाँ मैंने दो नाम लिख दिया है, तो एक नाम हुआ और यहाँ पे दो नाम हुआ। तो नाउन किससे रिलेट करता है, नाम से। नाम कितने हो सकते हैं, या तो एक हो सकते हैं या तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं दो तीन नाम आप कह सकते हैं। अब आपको समझना क्या है, जो कि मैंने ऊपर पॉइंट फर्स्ट में लिखा है, वी यूज द वर्ब इज विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन कहने का मतलब होता है एक नाम। कहने का मतलब है यदि आपके पास सिर्फ एक नाम है तो आप उसके साथ किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। लेकिन पॉइंट सेकंड आपका यह कहता है कि वी यूज द वर्ब आर विद प्लूरल नाउन, यानी कि यदि आपके पास प्लूरल नाउन हो, यानी कि मोर देन वन। कहने का मतलब है जिसे मैं वन कह रहा हूँ वही आप समझिएगा कि सिंगुलर कहा जा रहा है, यही आपका क्या है, सिंगुलर नाउन। और जब मैं कहता हूँ मोर देन वन, इसका मतलब हुआ प्लूरल नाउन। तो आपको समझना क्या है, प्लूरल नाउन कर दीजिए, ऐसे कह देंगे सिंगुलर नाउन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है नाउन का मतलब नेम, नेम एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा। यदि एक नेम हुए तो यानी समझ जाइएगा कि वह सिंगुलर नाउन है, और यदि एक से ज़्यादा नेम है तो यानी समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। अब यदि एक नाम है, जैसे कि मैंने कहा प्रियांशु, तो यानी कि एक ही नाम है, और अमन एंड सोनाली दो नाम है। आपको क्या रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम लोग यूज़ किसका करते हैं, इज का, और यदि प्लूरल नाउन है तो आर का। तो कहने का मतलब यह होता है कि आपका सिंगुलर नाउन यानी प्रियांशु है तो इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इज का। और यदि अमन एंड सोनाली दो नाम एक से ज़्यादा है, इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं। और यदि ऐसा भी रह सकता है, यदि हो सकता है आपको दो से भी ज़्यादा नाम आ सके, जैसे कि यदि मैं कह दूँ अमन, अमित एंड अंकित, ये तीन नाम मैंने यूज़ कर लिया, तो ये भी प्लूरल हुआ, और इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आर का ही यूज़ करते हैं। तो आपको समझना क्या है, नाउन का मतलब नेम होता है, यानी किसी का भी नाम। नाम एक हो तो सिंगुलर नाउन जिसके साथ हमें इज का यूज़ करना है।
यदि नाम एक से ज़्यादा है यानी मोर देन वन, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लूरल नाउन, तो उसके साथ आपको आर का यूज़ करना है। बात समझे? तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि नाउन यदि सिंगुलर तो इसका यूज, और नाउन यदि प्लूरल तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करते हैं। इसी पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ द केमल डैश ए डिजर्ट एनिमल, अब इसमें आपको इज या आर फिट करना है। तो यहाँ देखेंगे तो केमल जो है यह वन एनिमल है, वन एनिमल यानी एक जानवर के बारे में आप बात कर रहे हैं, और ये वन एनिमल हुआ तो इसका मतलब हुआ आप बात कर रहे हैं सिंगुलर का। किसका बात कर रहे हैं? सिंगुलर का। और जब आपका नाउन एक हो यानी सिंगुलर हो, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? इज का, यानी यहाँ पर आपका इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा इज का। द केमल इज अ डिजर्ट एनिमल हो सकता है। बात समझे? एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ साथ। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ लिख देता हूँ, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डैश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डैश हेल्दी फॉर हेल्थ। अब इसमें आपको इज या आर को यूज़ करना है। तो यहाँ आप ज़रा सोच के देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि वेजिटेबल्स यानी कि एक से ज़्यादा हुआ वेजिटेबल्स, तो यह हो गया प्लूरल, और यहाँ पे फ्रूट है, तो फ्रूट का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप 2 की बात कर रहे हैं, एक तरफ वेजिटेबल्स है जो कि ऑटोमेटिक तो प्लूरल हो ही चुका है, और वहाँ रखा गया है फ्रूट, तो फ्रूट वहाँ प्लूरल के कंसीडर ही कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बाद में इसके ऊपर चर्चा होगी। तो कहने का मतलब है वेजिटेबल्स या फ्रूट की यदि आप बात करें तो आप बात तो प्लूरल की कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा की ये बात कर रहे हैं, और जब आपका एक से ज़्यादा नाउन हो गया यानी कि वो प्लूरल बन गया, तो उसके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर हेल्दी फॉर हेल्थ कहा गया है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, नाउन यदि सिंगुलर तो इज का यूज़ करना है, नाउन यदि प्लूरल तो हमें आर का यूज़ करना है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, कहाँ लिख दूँ? चलिए थोड़ा मिटा देता हूँ, उसके बाद देख लेते हैं। इस एग्जांपल को मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा, इतना तो हो ही गया। चलिए लिखते हैं, संभवी डैश अ लॉयर, और दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, संभवी एंड शिवम डैश लॉयर्स। अब यहाँ हमें यूज़ करना है इज या आर का। तो संभवी एक लड़की का नाम है, यह भी नाउन हुआ, संभवी एंड शिवम ये दोनों नाम है, तो ये भी नाउन है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो संभवी नाउन लिखा गया है ये सिंगुलर है, और यहाँ जो संभवी और शिवम है यहाँ जो नाउन लिखा गया है यह क्या है? प्लूरल है। अब यदि यह सिंगुलर है तो इसके साथ आपको यूज़ क्या करना है? इज का। तो हम लोग क्या कहेंगे? संभवी इज अ लॉयर। लेकिन संभवी एंड शिवम चूंकि 2 नाम हो गया है, और जब आपका एक से ज़्यादा नाम हो तो वो क्या होता है? प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हमें यूज़ क्या करना है? आर का। तो यहाँ यूज़ करेंगे आर। तो आपके 2 सेंटेंस बने, एक हुआ कि संभवी इज अ लॉयर, और दूसरा नाम हुआ आपका संभवी एंड शिवम, जिसमें 2 एक साथ है, इसके साथ हम कहते हैं आर लॉयर्स। तो कहने का मतलब है संभवी इज अ लॉयर, लेकिन संभवी एंड शिवम आर लॉयर्स। बात समझे? तो नाउन का यूज़ आप किस तरह से इज या आर के साथ कर सकते हैं ये आपको समझा दिया गया है। अब मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्लास में। छोटा सा ये टॉपिक था। ओके, थैंक यू।